नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है LCM और SCF यानी लासापा और मासापा यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हम वे क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए लिखा है 18/19 और 20/21 का लासा ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जब बटे में दिया हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है लासा निकालने के लिए। तो लासा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, लासा यानी LCM ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है हमारा। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ठीक, अंश का हमें निकालना होता है LCM यानी लासा, और नीचे वाले का निकालना होता है HCF यानी मासा। ठीक है, अब हमें संख्या दी है 18, 20, इसका निकालना है हमें LCM, और नीचे वाले का निकालना है 19, 21, इसका निकालना HCF सूत्र के अनुसार। ठीक है, अंश का निकालना है LCM और हर का निकालना है HCF। अब देखिए हम निकालेंगे 18 का। देखिए 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18। ठीक है, अब 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब देखिए LCM क्या होता है? LCM जो सभी में कॉमन क्या चीज है? इसमें कॉमन है सिर्फ 2। ठीक, तो 2 हम ले देंगे ऐसे ही। ठीक, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। अब ये यहाँ बचा 2 और 5, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 5, ये कॉमन नहीं है। 3 गुणा 3, ये भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब सबकी गुणा करेंगे। 3 या 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी ये कितना हो गया? 180। ठीक है, अब HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करने के हमारा LCM आ गया कितना? 180। अब ये विषम संख्या है, अगर हम इसका HCF निकाले 19 का 21, किसी से कटेंगी है नहीं। ठीक है, जब कटेंगी नहीं तो इनका LCM क्या होगा? इसमें कोई चीज कॉमन होगी नहीं। देखिए HCF हम निकालें, HCF क्या हो जाएगा? HCF निकालेंगे, देखिए 19 क्या लिखेंगे? 19 एकम 19 लिख सकते हैं। ठीक, अब 21 पे लिखेंगे 21 गुणा 21। ठीक, अब 21 लिखेंगे 21 गुणा, इसमें कॉमन क्या? सिर्फ एक कॉमन हो जाएगा। तो यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1 बराबर 180 बराबर 180। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 21/22 और 23/24 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। लासा ज्ञात करने के लिए लासा बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश का लासा यानी LCM, हर का HCF, हर का HCF। तो आपकी संख्या दी है 21, 23, 22, 24। तो इसका हमें निकालना है HCF, इसका निकालना है LCM। ठीक है, अब देखिए 21 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 सत्तो 21। अब हम 23 का करें, 23 का गुणनखंड हो जाएगा? 23 का नहीं होगा। 23 को हम लिख सकते हैं 23 एकम 23। ठीक, अब LCM निकालें तो LCM क्या हो जाएगा? 23 गुणा 3 गुणा 7। कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो LCM जब निकालते हैं कॉमन हो तो लिखते हैं, नहीं कॉमन हो तो भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए गुणा करेंगे 23 की, गुणा करते हैं 3 या 9, 3 दूनी 6। अब गुणा करेंगे इससे 7 ने 63, 7 ने 63 के 3 66, 6 सत्तो 42, 42 और 6 48। यानी ये कितने आ गए 483।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अपनी टेप लग जाएगी, इनमें लगेगी जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देगी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए इन सभी में 2 है, 2 से अगर भाग देंगे, 2 को अगर 2 से भाग देंगे, पूरा कटा है, ये ट्रिक मैंने बताई थी पहले। तो 2 से 2 कटा, यानी इसका जो HCF होगा, HCF कितना होगा, 2 होगा। देखिए इनके हर जो है दोनों है, सभी 2 है। अब 2 से भाग देकर देखते हैं, पूरा कटा है तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर आपका हो जाएगा 483/2। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही है। तो ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है 27/28 29/30 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी लासा यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा ज्ञात करने के लिए आपको अंश का लासा ज्ञात करना है, हर का मासा। ठीक, अंश मतलब 29, 27, 30, 27, 29, 28, 30। नीचे का मासा, ऊपर का लासा। तो लासा याद करने के लिए क्या करना है, 27 को लिखेंगे 3 में 27 और 29 को लिखेंगे 29 को 29 ही लिखेंगे। ठीक, अब एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम 29 लिखेंगे 3 गुणा 9 गुणा 29। सबसे पहले इन दोनों गुणा करते हैं। देखिए 3 ऐसे लिख देंगे, दोनों गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 का 1, 9 दूनी 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 8 26। ठीक, अब इनकी गुणा किया जाएगी, 3 एकम 3, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी आपके 783 आ जाएंगे। ठीक, अब एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम, मासा निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का हम एक ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लग जाएगी हमारी कि जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखेंगे जो आंसर है, आंसर में हर जगह 2 है, अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तो ये एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है के कारण, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 783/2। देखिए कहीं आंसर है 783/2, आंसर आपका डी सही होगा। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 30/31 32/33 का लघुत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कंडीशन वही कि हमारा HCF एलसीएम निकालने के लिए, यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम HCF याद करना होता है। तो अंश में 30, 32 और 31, 33। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जब निकाला जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए सबसे 30 के फैक्टर करो, 30 को करो 3 गुणा 5। देखिए 2 यहाँ, देखिए 3 बजे 15 में 30। अब आपका 32 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसमें देखिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे एलसीएम। देखिए कॉमन सिर्फ 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद में ये बचा 3 गुणा 5 और 4 गुणा 4। ठीक है, 4 गुणा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 5 80 और 80, 8 के 24, 240 गुणा 2 डायरेक्ट कर सकते थे, ये हो जाएगा 480। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं, 4 चौक 16,
और ये 80, 80 तियां 8 तियां 24 यानी 240, 240 दूनी 480 हो जाता। ठीक, अब ये आ गया आपका 480। ठीक, HCF आप निकालेंगे। HCF निकालने के लिए आपके लिए ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये संख्याएं क्या है हमारी निकाल देते हैं। और HCF निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 31 को लिखेंगे 31 गुणा 1, 33 गुणा 1, तो जहां में इसका आंसर 1 हो। ठीक, तो HCF अपनों को तो HCF हो जाएगा अपना 1, क्योंकि घटा सकते थे मगर घटाने का फायदा क्या है, यहाँ पर कोई ऑप्शन बटे हुए दिया नहीं, इसलिए इसको इस तरीके से करेंगे। विषम संख्याओं का जो एलसीएम होगा जब कटे ना तो 1 होता है, तो आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 480। देखिए कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी, ऑप्शन आपका सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया है, लिखा है दो संख्याएं 8/11 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एक लाइन में ही कर सकते हैं, बिना करे ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये संख्याएं दी हैं, इनकी गुणा कर दो, अनुपात निकल आएगा। ठीक है, कैसे करके देखिए 8 की गुणा करो 7 से और 11 गुणा करो 7 से। ठीक, 8 7 56 और 11 से तो 77, तो संख्या क्या आ गई 56:77। आपको कुछ करना ही नहीं, आंसर आपका ये सही है। अब बेसिक तरीके से कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए माना दो संख्याएं, ठीक है, माना दो संख्या क्या है 8x है, 11x। ठीक, ये अब बेसिक तरीके से पहली दो संख्या की थी 8x और 11x। ठीक है, अब हम इसका करेंगे 8x करेंगे 8 गुणा x, 11 लिखेंगे 11 गुणा x। इसका HCF निकालेंगे तो क्या है, जो कॉमन हो वही तो HCF होता है, जो कॉमन हो वही से, तो x आ गया। ठीक, अब क्योंकि इन्होंने दिया है HCF बराबर 7, इसको 2 मानेंगे, इसको मानेंगे। अब लिखेंगे 1 बराबर 2, HCF 1 बराबर 2 करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब संख्या कैसे निकलेंगे, संख्या क्या दे रखी है, संख्या दी है पहली 8x यानी 8 गुणा 7, दूसरी है 11x यानी 11 गुणा 7, कितना ये 56 हो गया, 11 से तो 77 यानी संख्या कितनी आ गई 56:77। ऑप्शन आपका ए सही है। ये बेसिक तरीका था, वो शॉर्ट थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, क्वेश्चन को अब हम बिना करे ही आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है, दो संख्या 15/11 के अनुपात में है, यदि उनका अनुपात HCF 13 है उस दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को इस 13 से करेंगे गुणा। ठीक, देखिए हमने 15/11 लिखा है, संख्या ज्ञात करनी है, हम 13 से गुणा करें, 13 से गुणा करें और 11 से 13 गुणा करें। ठीक, ठीक है, 15 दिया 45 के 5, 15 के 15 4 19, पहली संख्या जी आ गई। 11 दिया 33 के 3 और 11 के 11 और 3 14। तो अनुपात क्या, संख्याओं का अनुपात आ गया हमारा 195:143। कहीं पे है आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब बेसिक तरीके से क्या करते हैं, अब देखिए बेसिक करेंगे, बेसिक करेंगे कैसे करके, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, पहली मानेंगे 15x और दूसरी मानेंगे 11x। ठीक है, एक लाइन में भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अब हम निकालेंगे HCF निकालेंगे तो 15x को लिखेंगे 15 गुणा x, 11 इसको 11 गुणा x, तो HCF अपना कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि HCF इन्होंने कितना रखा है, इसको 1 मान लेंगे। HCF कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 13, इसको 2 मान लेंगे। 1 बराबर 2 करेंगे, कितना x बराबर 13 आ जाएगा। ठीक,
अब संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्या क्या है? पहली संख्या है आपकी 15x। 15x मतलब 15 गुणा 13 यानी 195। ठीक, कितना? 195। दूसरी 11x यानी 11 गुणा 13 यानी 143। यही संख्याओं का अनुपात कितना आ गया? 195 अनुपात 143। ये बेसिक तरीके से हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने किया है, और सेकेंड टाइम में आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका डी है। ये आज का 7वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट तरीके से बताते हैं क्या है। तो देखा, दो संख्याओं का एलसीएम 11 है, एलसीएम है 125। एक संख्या 25 दी है, तो दूसरी संख्या क्या थी? तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक संख्या से यानी एलसीएम को एक संख्या से भाग 125 को भाग देंगे 25 से। 25 पंजे 125। ठीक, अब क्या करें? ये जो भागफल आया है इस 11 कर देंगे गुणा। 11 से एचसीएफ से गुण कर देंगे गुणा। 11 गुणा 5 यानी 55। ठीक है, ये 60 ट्रिक है। आपका आंसर भी आ गया। ठीक, क्या करना है? एक संख्या को एलसीएम से करना है भाग। ठीक, भागफल आया आपका 5, जो 5 आया है 5 की गुणा कर देंगे एचसीएफ से। आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया। अब बेसिक तरीका देखिए क्या है। देखिए, इसका आपको दिया क्या है? एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम दिया है 125। फार्मूला क्या होता है कि लासा गुणा मासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली देखिए लासा गुणा मासा। लासा कितना दिया है आपको? 125। मासा कितना दिया? 125। मासा दिया है आपको 11। ये एचसीएफ बराबर पहली संख्या 25 दे दिए, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो दूसरी ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। देखिए क्या है, इसको जब नीचे लेके आऊं तो कंडीशन दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 125 बटे 11 बटे 25। तो 25 पंजे 125। ठीक, 25 से 25 तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 11 यानी 11 पंजे 55। आ गया 55। ठीक, इतना सब ना लिखते हुए क्या करेंगे? इस एक संख्या को एलसीएम से करेंगे भाग। ठीक, हमने एलसीएम से करी भाग, जो भागफल आएगा उस भाग से कर देंगे गुणा। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा। तो ये हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ 10 है, एलसीएम 344 है। एक संख्या 7 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इस एक संख्या से भाग दे दो। एक संख्या से भाग दे दो, कुछ ना देखो, 344 को भाग दे दो 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो कितना है? 7 चौक 28 और कितने 6 बचे? 7 में 63। कितना आ गया? 49। ये जो 49 आया है 49, ठीक है, इस 49 को 10 से कर दो गुणा। इस 49 को 10 से कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? 490। ठीक है, आपका आंसर देखिए कहीं दिखाई दे रहा है सी। कुछ आपको लिखना नहीं, अब बेसिक तरीका ही बताएंगे। देखिए क्या करना है, मैंने बताया है कि एलसीएम को एक संख्या से एलसीएम करते हैं भाग। जो भागफल आता है उस भागफल की गुणा कर देते हैं एचसीएफ से, आपकी संख्या ज्ञात हो जाती है, जो दूसरी संख्या आपकी ज्ञात हो जाती है। अब बेसिक तरीका क्या है कि देखिए आपको जो दी है, देखिए लासा गुणा मासा। ठीक, लासा गुणा मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या दी है? लासा कितना दिया है? 344 गुणा 10 मासा कितना दे दिया? 7 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब दूसरी जब संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या
क्या हो जाएगा 343 गुणा 10/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे 7 ने 63, कितना आ जाएगा 49 गुणा 10 यानी 490। ठीक है, आंसर 490 आ गया। ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका है और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा वैसे आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिया है हमने और इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। दिया है एचसीएफ 11 दिया है, एलसीएम दिया है 7700, 275 से पहली संख्या दी है। तो मैंने बताया है पहली संख्या से एलसीएम को देंगे भाग। देखिए 7700 भाग देंगे 275 से। ठीक, अब देखिए 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 2 बचेंगे, फिर 25 से 25 से कम 25। ठीक है, क्या आ गया आपका 25 से कम 25, 2 बचे। ठीक, अब ये क्या होगा 25 से कम 25। अब इसको देंगे 25 तिया 75, 25 तिया 75, कितने बचेंगे 25 तिया 75, आपके बच जाएंगे 2, फिर हो जाएंगे ये 200। ठीक, अब एक कम भाग देने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तो 25 अट्ठे 200, तो आ जाएगा आपका 308/11। अब जो भागफल आया है उस भागफल की गुणा कर देंगे एचसीएफ से। संख्या ज्ञात करने के लिए भाई 11 गुणा करेंगे किससे, एचसीएफ से। ठीक, जहां से जो कैंसिल हो जाएगी कितनी संख्या, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 308, दूसरी संख्या आ जाएगी 308। अब आप ऑप्शन डी सही है। अब बेसिक तरीका क्या है, देखिए क्या होता है, लासा गुणा, ऐसे लिखते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर। ठीक, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, एलसीएम आपको दिया 7700 गुणा 11 बराबर 275 गुणा सेकंड संख्या। देखिए सेकंड संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हो जाएगा 7700 गुणा 11/275। ठीक है, अब हमने 275 से भाग दी, कितना है 308, यहाँ डायरेक्ट लिखें 308। ठीक, नीचे क्या आ गए 11 आ गए। ठीक है, तो 11 से 11 कैंसिल हो गए, कितने आ गए 308। ये अपना बेसिक तरीका था, ये अपना शॉर्ट तरीका था। तो ये आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 10 है, एलसीएम 1331 है, एक संख्या 11 दूसरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी वही शॉर्ट ट्रिक है, इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। इससे पहली संख्या से 1331 को करेंगे भाग। देखिए क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 121। अब ये जो भागफल आया है इस भागफल को एचसीएफ से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 121 गुणा 10 यानी आपके आ गए हैं 1210। अब देखिए आंसर सी सही है। अब बेसिक तरीका क्या है, यानी लासा गुणा मासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, अब पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या लासा आपको दिया है 1331 गुणा 10, यहां पर 11 दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो बराबर हो जाएगा 1331 गुणा 10/11। 11 से काटे कितने आ जाए 121 आ जाए। अब 121 की गुणा करेंगे 10 से तो 1210 आ जाएंगे,
तो आज सर आपका आगे ये था बेसिक तरीका। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।